प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल के इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.5 का चौथा और पांचवा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.5 का ही पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.5 का। सबसे पहले हम करेंगे चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया कि संख्या रेखा पर √ 9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें क्या करना है, हमें √ 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको, जैसे आपको अगली बार कोई और सा क्वेश्चन मिल जाए या पेपर में कोई और सा क्वेश्चन मिल जाए कि 9.1 को या फिर 7.2 को या फिर 5.1 को, तो जितना भी आपको रूट के अंदर संख्या मिले ना, उतने ही सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी है। यहाँ 9.3 है तो 9.3 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन खींचनी है। थोड़ा सा मैं तिरछा कर देता हूँ ताकि आपको साफ समझ में आए कि 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। तो यहाँ एक है, एक से 9.3 सेंटीमीटर की 1 2 3, यानी यहाँ ख़त्म हो रहा है हमारा 3। तो इस पर एक पॉइंट सा बना दो कि यहाँ 3 ख़त्म हो रहा है और यहाँ एक हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो बस इतनी हमें, यानी 9.3 सेंटीमीटर की लाइन है। थोड़ी सी तिरछी हो गई बट कोई नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 9.3 इसे हम लिख लेंगे कि ये 9.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस 9.3 सेंटीमीटर को हम बिंदु बना लेंगे। यहाँ ए है, यहाँ है बी। अब इस बी बिंदु से हमें 1 सेंटीमीटर और फालतू रेखा खींचनी है, यानी बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर फालतू और रेखा खींच दो। ठीक है, बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर फालतू और खींच दो। यहाँ बी से इसे सीधा ही लेकर बिल्कुल 1 सेंटीमीटर फालतू एक रेखा, वैसे वहीं खींच लेनी चाहिए थी हमें, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हमने खींच दी। यहाँ हमारा बी है, इसे बस हाईलाइट सा कर दो, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर फालतू, यानी ये हमारा सी है। ठीक है, क्या है, सी है। अब इस ए सी का हमें मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट हमें ज्ञात करना है कि मिडिल पॉइंट यानी बीच का बिंदु क्या होगा। तो इस सी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी भरकर, भाई आधा कितना हो सकता है, आधा यहाँ हो सकता है, तो हमने इससे फालतू लेना है और ऊपर एक चाप लगा दो और ऐसे ही नीचे एक चाप लगा दो। ठीक है, इस तरह ही आपको लगाना है। और ऐसे ही इधर से भी, यानी ए बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी संख्या का अर्धक कैसे करते हैं, उसके आखिरी पॉइंट को आधे से अधिक दूरी भरकर चाप लगाओ और वो आपको कहीं ना कहीं काटेगा। जैसे इस दोनों को काट दिया, ठीक है, और ये काटेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, मिलाएंगे हम इन दोनों बिंदुओं को, डैश डैश वाले पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये हमने मिला दिया और हमने जब इसे मिलाया तो ये यहाँ काटा और बस ये हमने कर दिया। तो ये हमारा जो मिडिल पॉइंट है ना, इसे हम मान लेंगे कि ये 0 है। क्या है, 0 है। ठीक है, बस यही आपको समझना है, या फिर आप ओ कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। 0 कहेंगे क्योंकि ये संख्या रेखा बनी है तो इसलिए इसे 0 कहेंगे। अब इस 0 को केंद्र मानकर क्या करेंगे, इस 0 को केंद्र मानकर, यानी इस 0 को केंद्र मानकर ए तक की दूरी भरकर, कि या तो ए तक की या फिर सी तक की दूरी भरकर एक चाप बना लो। अर्ध या अर्धवृत्त कह सकते हैं, अर्धवृत्त खींच लो। ठीक है, देखो दोनों साइड से बराबर है। ठीक है, अर्धवृत्त हमने खींच लिया। अब इस बी से एक 90 डिग्री का कोण बना लो। 90 डिग्री का कोण, या फिर मैं आपसे कहूँ कि समकोण या फिर एक लंब खींच दो। तो लंब खींचने के लिए तो आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। भाई आप 90 डिग्री का कोण बना लेना। ठीक है, चाहे प्रकार की सहायता से बना लो, चाहे कैसे ही बनाओ। ठीक है, आप बना लेना, बट मैं इससे बना रहा हूँ। बी बिंदु से बनाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बी बिंदु से 90 डिग्री का एक कोण बनाना है, यानी यहाँ बनेगा जो इस अर्धवृत्त को काटे। बस इतना ध्यान रखना है, जो इस अर्धवृत्त को काटे, ऊपर तक नहीं ले जाना, सिर्फ अर्धवृत्त को काटना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये लंब हो गया, बी से लंब है ये। ठीक है, तो ये जो हमारा बिंदु बी जो है, इसे जो अर्धवृत्त को काटा, इसे डी बिंदु मान लो। ए बी सी डी हो गया। ठीक है, अब इस डी बिंदु यानी जो बी से डी तक की दूरी है, यही √
9.3 सेंटीमीटर है, या फिर मैं अंडर रूट 9.3 है। ठीक है, अब इस अंडर रूट 9.3 को बी बिंदु से पॉइंट बना लो, इस दूरी को भर लो, और क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा यहाँ हमने दूरी भरी इसकी, यहाँ हो रहा है बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसे यहीं से ही इसे बिल्कुल डैश डैश वाला कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, एक ऐसा बना लो। ठीक है, बना लिया। अब इस जो रेखा है ना, इस रेखा को आगे तक बढ़ा दो, यही होना होता है। ठीक है, इस रेखा को आगे तक बढ़ा दो, और ये हमारी जिस बिंदु पर काटा ना इसने, ये हमारा संख्या रेखा पर क्या है, बिंदु है कितना, यही हमारा अंडर रूट 9.3 है। ठीक है, इसे थोड़ा सा पेन से हाईलाइट कर देता हूँ कि यही बिंदु हमारा अंडर रूट 9.3 है। कौन से वाला, ये वाला बिंदु संख्या रेखा पर दर्शाना था। ठीक है, समझ में आया ना? नहीं आया समझ में तो आप मुझसे पूछ लेना। बस हमें क्या करना था, हमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, सेम वही एक बिंदु फालतू लेना है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर फालतू लेना है, उसका अर्धक करना है। अर्धक से बी से जो भी बिंदु होगा उससे लंब उठा दो, लंब उठाने के बाद वो वहाँ टच करेगा तो वो पूरी रेखा वही रूट वाली संख्या होगी। उसको माप लेने के बाद एक चाप बना दो, और जो इस रेखा को पूरी लंबी आगे तक कितने बिंदु तक काटेगा, ई बिंदु कर लो इसे, ई बिंदु पर काटे, और यही हमारा ई बिंदु ही, यानी ये वाला ई बिंदु ही हमारा अंडर रूट 9.3 है। ठीक है, 9.3 तो कहा था हमसे, तो 9.3 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। अब करते हैं इसका अगला यानी 5वां प्रश्न। तो 5वां हमें दिया गया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी इनके हरों का हमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करना बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट में हमें दिया गया है 1/7, तो इसका परिमेयकरण हम कैसे करेंगे? जो हर में होगा ना, जो हर में है उसकी अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो हर में है उसकी अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अंश और हर में, अंश और हर में √7 की गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर हो जाएगा। तो यानी 1/√7 की अंश में, यानी √7, भाई हर में क्या है, हर में जो √7 है उसकी ही अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7/√7। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो √7 की एक में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, √7 ही आएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 7 की, रूट की उसी रूट में मल्टीप्लाई करके वही रूट की संख्या आती है, रूट के अंदर होती है, तो यानी 7 आएगा। अब कैसे भाई, अगर मैंने कहा कि √3, उदाहरण दे रहा हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √6। भाई 6 नहीं, 3 3 9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। भाई रूट की रूट में अंदर की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, √9 हो जाएगा, 3 3 9। अब √9 यानी 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 ही होता है ना। तो हमने क्या देखा कि रूट की उसी रूट की संख्या में गुणा करने के बाद वही संख्या आती है जो रूट के अंदर होती है। अब सेम √7 यानी 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, फिर √49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 ही होगा, तो इसलिए हमने पहले 7 कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट का आंसर है, परिमेयकरण हमने कर दिया। अब इसका सेकंड जो हमें दिया गया है, सेकंड हमें क्या दिया गया है, सेकंड भी देख लो। ठीक है, सेकंड दे रखा है 1/√7 माइनस √6, ये दे रखा है हमें। अब यहाँ तो 2 डिजिट है, वहाँ तो एक ही यानी सिंगल डिजिट थी। जब सिंगल डिजिट थी तो हमने उसकी ही अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दी थी, मगर जब डबल डिजिट होती है तो हम क्या करते हैं कि इसके अपोजिट साइन यानी उल्टे साइन की ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे √7 माइनस √6 है, तो हम क्या करेंगे, √7 प्लस √6 की अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो हर का परिमेयकरण हम क्या करेंगे कि अंश तथा हर में लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, ऐसे करके जो भी कर रहे हैं हम, तो अंश तथा हर में √7 इसके उल्टे साइन की, जब 2 डिजिट होती है तो उल्टे साइन की, प्लस √6 की गुना करने पर। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसे कर लो कि 1/√7 माइनस √6 और मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 और बटे में
ये दो एक साथ हो जाएंगे, इसलिए अलग अलग ब्रैकेट में कर लो। √7 प्लस √6, ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट में कर लिया। अब ऊपर तो गुणा करके क्या आएगा, सीधा 1 की गुणा हो जाएगी, तो √7 प्लस √6 ही आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ये देखो फॉर्मूला आपको याद है, a माइनस बी a प्लस बी। देखो डिजिट दोनों सेम है ना, दोनों में बस साइन अलग अलग हैं। a माइनस बी हो जाएगा, भाई माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, तो फॉर्मूला पता क्या है कि a² माइनस b² होता है। चलो इसे कर लो, ये a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस a माइनस बी और a प्लस बी। चलो इसे थोड़ा सा ठीक से दोबारा लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला। यानी ये इस रूप में लिखा है a माइनस बी a प्लस बी के रूप में, ठीक है। हमें इसे इस रूप में लिखना है, तो इसमें इन दोनों में से a और b छांटना पड़ेगा। तो a दोनों साथ साथ है, तो यही a है, ये b है, ठीक है। तो शुरू वाले a हैं और ये b है, तो यानी a हमारा क्या है, तो इसे बस इस रूप में लिखा है ना, तो इस रूप में लिख लेंगे, तो यानी a² यानी √7 का स्क्वायर, ठीक है। और b² यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस का b² यानी √6 का स्क्वायर। तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, ऊपर तो जुगा तू और बटे में √7 की √7 यानी 2 बार स्क्वायर का मतलब क्या है, √7 गुणा √7, तो √7 की √7 में मल्टीप्लाई करके 7 ही आएगा, और माइनस 6 की 6 में मल्टीप्लाई करके, √6 की √6 में मल्टीप्लाई करके 6 ही आएगा। और बस यानी ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और बटे में हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, तो यानी इसे सीधा मैं इसे लिख दूँ, तो इसका आंसर ये है कि √7 प्लस √6, क्योंकि बटे में 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया ना, फिर भी डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना। तो अब करते हैं इसका थर्ड। तो थर्ड में हमें दे रखा है क्या कि 1/√5 प्लस √2, सेम वैसे ही प्रश्न है जैसा हमने अभी करा है, ठीक है। इसके अपोजिट साइन के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे अंश तथा हर में √5 माइनस उल्टे साइन की, ये प्लस का है तो उल्टे साइन की यानी √2 माइनस √2 की गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1/√5 प्लस √2, ठीक है, और मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 और बटे √5 माइनस √2। अब दोनों एक साथ हैं तो इसलिए ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, अब वही ऊपर जो हो जाएगा √5 माइनस √2, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई करके वही संख्या आ जाएगी। a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने सीखा a माइनस बी a प्लस बी, या फिर a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का। तो a ये है, b ये है, a ये है, b ये है, कहीं से भी डालो चाहे कुछ भी डालो, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर आएगा हमारा क्या कि ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे में हो जाएगा 5 ही आ जाएगा इसका, तो और √2 यहाँ √2 है, तो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करके 2 ही आएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर आएगा √5 माइनस √2 बटे में 5 में 2 गया 3, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना। अब करते हैं इसका फोर्थ। तो फोर्थ हमें दिया गया 1/√7 माइनस 2, सेम हम वही करेंगे कि इसकी अपोजिट, जब 2 डिजिट होती है तो उसके उल्टे साइन की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे कि अंश तथा हर में किसकी √7 प्लस 2 की गुणा करने पर तो गुणा हम कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई ऊपर √7 प्लस 2 और बटे में √7 प्लस 2, यानी नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई हो गई है इसकी, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके आएगा √7 प्लस 2 और बटे में नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a ये है, a b ये है, a ये है, b ये है, क्योंकि देखो दोनों चिन्ह समान है, मतलब दोनों डिजिट समान है, बस चिन्ह जो हैं वो अलग अलग हैं। तो यानी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी किसका होता है, a² माइनस b² का, यानी √7 का स्क्वायर और माइनस रूट नहीं है, या तो 2 है, सिर्फ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो क्या आएगा √7 प्लस 2 और बटे में √7 की √7 में मल्टीप्लाई करके होगा 7 आएगा, और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा, लिख लो इसे √7 प्लस 2 और बटे में 7 में 4 गए, 4 5 7 यानी 3,
तो दोनों में 3 ही बचा है और बराबर यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना हमने परिमेकरण हम कैसे करते हैं। हम ऐसे ही करना है, हमें कोई सा भी परिमेकरण करना होता है तो हमें ऐसे ही करना है। अगर सिंगल डिजिट है तो उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर हर में डबल डिजिट है तो उसके अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हर में सिंगल डिजिट है तो ऊपर नीचे उसकी ही मल्टीप्लाई, अगर डबल डिजिट है तो उसकी ही उसके अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर आपको समझ में आया है तो करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हो ना, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।